अच्छा, बंगलामुखी माँ किस देवी को रिप्रेजेंट करती हैं 9 देवियों में से? हाँ, हमारे यहाँ पहले तो 9 दुर्गा हैं, ये 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस हैं। और कहते हैं कि एक बार वो समय आया जब राक्षस अनकंट्रोल्ड थे। उसमें भी एक रक्त बीज राक्षस था जो कि अपने खून से फिर प्रकट हो जाता था। अच्छा। तो जो हमारी बाकी सारी 9 देवियां थी वो बहुत सौम्य है। उन्होंने कहा नहीं, हम इस तरह का राक्षस का वध कैसे करेंगे। तो उस समय माना जाता है कि हमारी आदि शक्ति ने काली रूप लिया और हाथ में ले लिया खप्पर, शमशान काली, और उन्होंने रक्त बीज को काटा, खप्पर में वो रक्त लिया और वो रक्त पी गई। जब वो रक्त धरती पर गिरेगा ही नहीं तो फिर से रक्त बीज पैदा ही नहीं होगा। इस प्रकार सारे रक्त बीज का अंत हो गया। तो हमारी जो मैया शमशान वासिन्य हैं यानी माँ काली हैं, उन्हीं के फिर और रूप भी आए। तो उनको हम बोलते हैं 10 महाविद्या। सनातन धर्म में जब भी महा वर्ड आ जाए मतलब समझ लीजिए समथिंग वेरी पावरफुल। वेरी पावरफुल। देवों के देव महादेव, एक ही है महा। और हमारे यहाँ 3 महाशक्तियां हैं, मैया महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महादुर्गा भी नहीं है। वैष्णो देवी में इन तीनों का वास है ना? वैष्णो देवी में यही 3 पिंडलियां मौजूद हैं और मैया का साक्षात वहां वास हम लोग मानते हैं। तो इसीलिए बाल स्वरूप में, अब ये अपनी अपनी मान्यता है, बाल स्वरूप में है, पिंड स्वरूप में है, जिसमें भी आप मानना चाहो। ये भक्ति, देखो वही बात है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम इस्लाम। हाँ। तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी है, मुझे मतलब अच्छा लग रहा है जानना आपसे। माना ये जाता है हमारे यहाँ, जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने बोला था ना कि बच्चियों को आइसोलेट कर देते हैं। हाँ। तो यहाँ तो उनको बच्ची रूप में उल्टा पूजा करते हैं। आप देखेंगे जब नवरात्रि होती है तो इस समय जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो गोरक्षपीठ जाते हैं और वहां जाकर के वो बच्चियों को नहलाते धुलाते हैं, पैर उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि हम शक्ति का वो रूप उन बच्चियों में देखते हैं। तो सनातन धर्म में तो